गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में। हम आज लोग टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस आप लोगों ने शायद 8th क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी नहीं पढ़े हों तो आज रिवीजन उनका हम करा देते हैं। क्लास 9th का टॉपिक हमारा टेंस। टेंस को हिंदी हम लोग कहते हैं काल। देखते हैं, टेंस टेल अस अबाउट द टाइम। टेंस जो होते हैं वो हमको समय के बारे में बताते हैं। समय मतलब सेंटेंस, टाइम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, टाइम हमारा पास्ट में है या टाइम हमारा फ्यूचर में है। टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को आप वर्तमान काल कहते हैं, जो टाइम अब चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल जो कि आने वाला है। क्लियर। तो टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट, ईच टेंस हैज़ 4 टाइप्स, मतलब प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स, पास्ट के भी 4 टाइप्स और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स। तो ये कुल मिलाकर हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। तो वो 4 टाइप्स होते कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल, मतलब जिस किसी भी टेंस में आपको किसी बात का निश्चित पता ना चले, वो अनिश्चित काल कहलाता है। कंटिन्यूअस टेंस, अविरल काल। अविरल का मतलब होता है कोई भी काम लगातार होता रहता है, चलता रहता है, वो आपका अविरल काल कहलाता है। थर्ड होता है आपका परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण काल, जो भी काम बीत चुका होता है वो परफेक्ट टेंस होता है। और लास्ट होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अविरल काल, मतलब सेंटेंस में समय के समाप्त होने का समय टाइम भी दिया जाता है और कार्य भी लगातार चलता रहता है। तो वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पूर्ण अविरल काल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। जब किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं और ताहू शब्द आते हैं, तो वो टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। एक चीज़ आपको उसमें नोट करने की आवश्यकता है, वो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आप इज, एम, आर का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर। एफर्मेटिव का फॉर्मूला, एफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। फॉर्मूला हमारा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सिंपल सी बात है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो सेंटेंस में किसी भी काम को कर रहा होता है, तो काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5th फॉर्म। और वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है, आप लोगों ने मोस्टली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में सुना होगा। आपने 5th फॉर्म या 4th फॉर्म के बारे में नहीं सुना होगा। तो वर्ब की हमारी 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसको आप यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म भी आपने पढ़ी होगी, थर्ड फॉर्म भी आपने पढ़ी होगी। 4th फॉर्म वो होती है जब आप फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं तो वो 4th फॉर्म बन जाती है, और 5th फॉर्म में आप s या es लगा देते हैं, वो 5th फॉर्म बन जाती है। और 5th फॉर्म का यूज़ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव कैटेगरी में करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस 5th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। राम आम तोड़ता है, तो सब्जेक्ट है हमारा इसमें राम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म, वर्ब है हमारी तोड़ना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की 5th फॉर्म। तोड़ना की प्लक भी होती है
और ब्रेक भी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फूल, फल, पत्ती और तारे, इन चारों चीज़ों को तोड़ने के लिए आप प्लग का यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ये बात तोड़ने की हो रही है, आम एक फ्रूट है तो यहाँ प्लग का यूज़ करेंगे आप, प्लग, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको बना देंगे आप फिफ्थ फॉर्म, प्लग्स, और ऑब्जेक्ट है हमारा द फ्लावर। क्लियर? नेगेटिव कफ फॉर, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आम मैंगो की जगह मैंने फ्लावर कर दिया है, तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का, ठीक है ना, हो जाता है। इसको मैंगो कर देता हूं मैं अब, मैंगो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में नेगेटिव कैटेगरी के 2 सेंटेंस होते हैं। तो नेगेटिव कैटेगरी का पहला सेंटेंस, जब आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए नहीं शब्द, उसका फॉर्मेशन क्या होगा आपका, सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो नहीं की अंग्रेजी आप लगाते हैं डज नॉट, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे वहाँ डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब में एस या ई एस यानी कि फिफ्थ फॉर्म का यूज़ आप लोग नहीं करते हैं, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। नेगेटिव की कैटेगरी का पहला सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा चपरासी द पियोन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बजाना की रिंग, ऑब्जेक्ट है आपका द बेल। क्लियर? अब इसकी नेगेटिव कैटेगरी सेकंड, जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है आपके में कभी नहीं शब्द, तो आप इसकी अंग्रेजी लगाते हैं नेवर, और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग नेवर के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, सेम एफर्मेटिव वाली कैटेगरी है आपकी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस आई एस, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। एग्जाम्पल, लड़का कक्षा में कभी नहीं रोता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, लड़का द बॉय, उसके बाद लगाएंगे आप नेवर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, रोना की वीप, और वीप की फिफ्थ फॉर्म वीप्स। इन द क्लास। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद आपको 10 ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।